तानाशाह डर गया है और वो भाग के राम के चरणों में पहुंच गया है। मोदी जी नहीं जीतेंगे, वो सिर्फ अपना चाय बेच के अपना काम करेंगे बस। प्रधानमंत्री हैं, चाय कैसे बेचेंगे? अरे फिर से बेचने लगेंगे। उन्होंने जो किया सब बर्बाद करके रख दिया, देश बेच दिया, देश का तहस नहस कर दिया। राहुल मैजिक तो दिखता है, मोदी मैजिक नहीं दिखता। एक से एक वीडियो वायरल है मोदी जी का, और मोदी जी को शर्म ही नहीं आ रही है कि हमने बोला क्या था। बोलते तो जुमला था, मोदी का साथ जो देगा वो डूब जाएगा, ये एकदम स्पष्ट है। मोदी से नौकरी नहीं दिया है, सबसे मेन प्रॉब्लम है। यूपी टेट पास जो हैं बीएड बेरोजगार हैं, बुढ़े हो गए नौकरी ढूंढते ढूंढते, और 4 बार सीटेट और 5 बार जो है यूपी टेट पास हैं हम ऑलरेडी, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिली है। मोदी है तो यह देश की लुटिया डूबी है और कुछ नहीं। मोदी बर्बादी के एक लक्षण है। 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ धरातल देखना, जितने भी पेपर होते हैं सब लीक हो जाते हैं कि जो बेटियां घर पे भार होती थी वो नहीं होके आज जो युवा है वो अपने घर वालों पे भार बन गया है जब से बीजेपी सरकार आई है। 5 किलो राशन देकर गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं और अमीर को अमीर बनाए रखना चाहते हैं। महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई है, जो चीज़ें 10 रुपए की मिलती थी आज वो 70-80 रुपए की हो गई है। मैं नौकरी करता था, मैं नौकरी कर रहा हूं, जो मेरा खर्चा 5,000 का चलता था आज वो खर्चा 9,000 का पहुंच रहा है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं खर्चा कहाँ चलाऊंगा? अगर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूँ, अपने बल पे कर रहा हूँ, उसमें सरकार का 1 पैसे का कोई योगदान नहीं है। विदाई तय है किस बार, इसलिए बौखला गए, बातें ना शराब कर रहे हैं। अब वो समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। मुद्दा कोई है नहीं उनके पास लड़ने के लिए, उनके पास हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं लड़ने। जो कुछ कर नहीं पाता दूसरे टांग खींचता है। मोदी जी का ये हाल है, कुछ कर नहीं पाए 10 साल में, सब कुछ उनके हाथ से निकला जा रहा है। तो वो मंगलसूत्र पे आ गए हैं, भैंस पर आ गए और उनके पास कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, बस इतना जान लीजिए। एक राजा है मद में चूर, हो गया अंधा हुआ गुरूर, यहाँ मजा ना मिलता उसको, वो करता विदेश का टूर। अरे तेरी सारी बातें झूठी झूठी तेरी गारंटी है, चीख चीख कर करे गवाही, राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोल कर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। काम किया मोदी जी ने तो जनता को समझाएं, हर चुनाव में बार बार क्यों हिंदू मुस्लिम आए, जनता का पैसा खर्च ये प्रचार में करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं। नमस्कार, इस वक्त उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मौजूद हूं और रायबरेली की जनता मेरे साथ है। इनसे बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि रायबरेली में माहौल कैसा है और इस बारे में बात करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 सालों में इनके लिए क्या काम किया। तमाम युवा हैं मेरे साथ, कुछ महिलाएं हैं, इन सभी से एक एक करके बातचीत करेंगे और मुद्दों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करूँगा, नाम क्या हुआ? डॉक्टर शालिनी सिंह। क्या करती हैं? मैं प्रोफेसर हूँ। प्रोफेसर हैं। हाँ, कैसा माहौल आप रायबरेली का देख रही हैं? पॉजिटिव है, कांग्रेस जीतेगी, 5 लाख से ज़्यादा वोटों से जीतेगी। कांग्रेस जीत रही है यहाँ पे? कंफर्म जीतेगी। मोदी जी का कामकाज कैसे देखा आपने? बहुत ही बकवास, एंटी नेशन उनकी हमेशा पॉलिसीज़ रही हैं, वुमेंस के अगेंस्ट पॉलिसीज़ रही हैं, युवाओं के अगेंस्ट पॉलिसीज़ रही हैं। कोई एक भी पॉलिसी उनकी इनटू द फेवर ऑफ यूथ कभी नहीं रही है। वो हमेशा एक लंबी चौड़े भाषण देते हैं और उसके बाद सारी चीज़ें उनकी ठप हो जाती है। तो उनका महिलाओं को मजबूत करने की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं। जी, बस बात ही करते हैं। प्रॉब्लम ये है, काम नहीं करते हैं। काम नहीं कर रहे हैं। नहीं, कोई काम नहीं करते। मंगलसूत्र पे बयान दिया, आप तो महिला हैं, मंगलसूत्र बचाने की बात कर रहे हैं वो कि महिलाओं का मंगलसूत्र कांग्रेस बेच देगी। वो अपनी वाइफ का नहीं बचा पाए तो दूसरों का क्या करेंगे? तो मोदी मैजिक जैसा कुछ दिख रहा है आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं। राहुल मैजिक तो दिखता है, मोदी मैजिक नहीं दिखता। मोदी मैजिक नहीं दिखता? बिल्कुल नहीं दिखता। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नाजमीन है। क्या करती हैं? जी कुछ नहीं, स्टूडेंट है। पढ़ाई कर रही हैं? जी। कैसे देख रही है मोदी सरकार के कामकाज को आप? बहुत ही बकवास है जी। मोदी जी ने कुछ नहीं किया है इस देश के लिए, और हम लोग राहुल गांधी को जिताएंगे, यहाँ से बहुत वोटों से जीतेंगे आपकी। राहुल गांधी जी। कुछ नहीं किया मोदी ने? नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने, सिर्फ भाषण देना उनको आता है, लंबी लंबी बातें करनी आती है और कुछ नहीं करना आता उनको। कह रहे जो किया मोदी ने किया, कुछ नहीं कर पाई थी कांग्रेस। कांग्रेस ही ने सब कुछ किया है, मोदी ने क्या किया है? और अब फिर कांग्रेस अब की इंशाल्लाह यहाँ से बनेगी और कांग्रेस ही सब कुछ यहाँ से सब कुछ होगा। कांग्रेस आएगी। क्या नाम है आपका? मैसर बानो। क्या करती हैं? हम एनजीओ का काम करते हैं। काम करते हैं। आपकी माहौल क्या है रायबरेली? जी, रायबरेली का यही माहौल है कि कांग्रेस जीतेगी। जी हाँ। मोदी जी का? जी, मोदी जी नहीं जीतेंगे, वो सिर्फ अपना चाय बेच के अपना काम करेंगे बस। प्रधानमंत्री हैं, चाय कैसे बेचेंगे? अरे फिर से बेचने लगेंगे। हाँ, इसलिए किसी का कुछ नहीं किया उन्होंने जो किया सब बर्बाद करके रख दिया, देश बेच दिया, देश का तहस नहस कर दिया, कभी कुछ किया ही नहीं। अरे 10 साल में इतना विकास हो गया, 70 सालों में नहीं हुआ।
नहीं नहीं नहीं, 70 साल में जो हुआ था वो 10 साल में नहीं हुआ। वो सारा बर्बाद करके रख दिए। उसने क्या क्या नहीं बेचा, उसने क्या क्या नहीं किया, सारा कुछ बर्बाद कर दिया। ना उन्होंने जो है, जब मंगलसूत्र की बात आ रही तो अपनी बीवी का मंगलसूत्र नहीं बचा पाए तो वो मेरा क्या बचाएंगे? वो उनकी औकात मेरी बचाने की, उनकी कुछ औकात नहीं। वो सिर्फ ये कर सकते हैं कि देश की महिलाओं को जो है तहस नहस कर सकते हैं, और तहस नहस करने का मतलब कि उनके आदमियों से उनको अलग कर देते हैं। कह रहे मोदी है तो महिला सुरक्षित है, पहले यूपी में कहाँ सर उठा के चलती थी आप? अरे पहले ही चलते थे, पहले वो चली इंदिरा गांधी चली है, फिर सोनिया गांधी चली है, प्रियंका गांधी चल रही, उनके पीछे हम लोग चल नहीं रहे, उन्हीं के पीछे तो हैं। मोदी ने मजबूत किया देश को, कुछ नहीं किया। महंगाई खत्म नहीं हो गई? महंगाई बढ़ गई, खत्म नहीं हुई, बहुत बढ़ गई। और क्या, 5,000 रुपया तोला रहा है आज सोना, पहले वो आज 70,000 रुपया में हम लोग हो रहा है ना विकास? कुछ नहीं विकास हो रहा है। बर्बादी हो गई देश की बर्बादी होगी। उन्होंने तो अपने कब्जे में सब कुछ कर लिया, जहाज अपने कब्जों में कर लिया, सब कुछ कर लिया। उन्होंने क्या किया है? हम लोग के लिए कुछ भी नहीं किया उन्होंने। कुछ नहीं किया, मेरा तो हर चीज भेदभाव करते हैं वो। और कांग्रेस पार्टी में ऐसा कुछ नहीं है, मुसलमान और सबको एक समान देखा जाता है। और मोदी लोग उसमें दंगा करवाते हैं हिंदू मुस्लिम में जी। और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? माहौल कैसा देख रहे हैं रायबरेली का? देखिए, मेरा नाम राघवेंद्र त्रिपाठी है। और माहौल की बात तो भैया बस इतनी बताएं कि सेल बेच दी, बेल बेच दी, चले हैं मोदी रेल बेच के, तेल बेच के चले हैं मोदी रेल बेच के। और मोदी जी ने काम किया तो है, युवाओं को बेरोजगार करने का काम कर दिया है, किसानों की ज़मीनें छीन करके उनकी किसानी छीन ली, महिलाओं से उनके चूल्हे चौके का अधिकार छीन लिया। भैया गैस सिलेंडर का दाम 1100 बढ़ा दिया। वो कहते थे हम उज्ज्वला में सिलेंडर लेकर के आएंगे, लेकिन अब खाना चूल्हे की लकड़ी पे बनवाएंगे। स्थिति ये है कि 10 साल में रायबरेली, जहां से मोदी जी नगर पालिका का चुनाव भी नहीं जीत पाए, वहाँ से उन्होंने रायबरेली से बदला इस कदर लिया है कि रायबरेली में नेहरू गांधी परिवार कांग्रेस की सरकार ने एम्स लगाया, यहाँ से बेड गायब कर दिए, यहाँ से डॉक्टर गायब कर दिए, ECG, एक्सरे सारी मशीन उठा के गोरखपुर भेज दिए। मोदी जी भेज दिए, योगी जी भेज दिए। स्थिति बात करूंगा। सबसे पहले तो ये बता दीजिए, आप सब लोगों में से किसके घर भैंस है? भैया भैंस हमारी है, हमारे पास गाय भी है, हम किसान आदमी हैं, बीटेक MBA करके बेरोजगार हैं मोदी के राज में। बेरोजगार तो हैं, वो तो ठीक है। अब मोदी जी ने कहा है कि अगर आपके घर 2 भैंस है और कांग्रेस को वोट दे दिए तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस बांट देगी। अरे देखिए, जब जादूगर का जादू पिटारा खत्म हो जाता है तो जादूगर बौरा जाता है। फिर जादूगर अनाप शनाप कहेगा, ये पिटारे में से निकाला खरगोश निकल गया, चमगादड़ कहे वाह 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 वाह, हम तो निकाल लेते चमगादड़ ही। अब मोदी जी ने अनाप शनाप इतना बोलते जा रहे हैं कि बौरा गए। जैसे बौराहा आम होता है ना, कि कभी किधर से फैल जाए कभी उधर से फैल जाए, मोदी जी अब किधर से भी फैल रहे हैं। क्या कह रहे हैं? बौराहा कुत्ता ही, इधर जाओ न भौंक रहा, उधर भौंक रहा। भैंस है कि नहीं है? भैंस बिक जाएगी। हाँ, अरे उनके औकात नहीं बचवा दे हैं। हाँ, उनके औकात नहीं है। वो अब हम बच्चन के 5 हुई हैं। 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। 400 ना पार करी हैं, 5 लाख रुपया 150 में रुके रही हैं। 5 लाख हमारा राहुल गांधी जी ने करी हैं। और क्या? देखिए, 400 पार के लिए उत्तरांचल के नीचे, उत्तरांचल की जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की जो पहाड़ियां हैं, विंध्याचल की पहाड़ियों के नीचे मोदी जी और उनके मंत्री और उनके किसी भी कार्यकर्ता की हिम्मत नहीं है चुनाव लड़ने की। तो अब अगर उनको 400 सीट चाहिए तो मोदी जी को हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में जाकर के चुनाव लड़ना पड़ेगा, क्योंकि भैया यहाँ तो 400 सीटें ही नहीं हो पाएंगी, तो 400 सीट आएंगी कहाँ से? इधर आओ तो बात करें। बताओ का कि हमका कुछ बताइयो तैयो तो मन मोदी ने किया कोई इंडिया वाले सब जने यही तनक बतावत हो यार, बनाए हुई तुम वो मोदी वो का बतावत हो यार तुम। कह रहे जो मोदी कर दिए थोड़ी यकीन हम का बताओ, हमारे रायबरेली में कुछ यकीन हो तो हम जानी। एक टाइप पुल 7 साल से टूटा हुआ कद बनवा नहीं पा रहे हैं, उद्घाटन खुद यकीन ना है, और 8 दिन बाद बुक होगा चिटिक गा इसे दर पर रपार के
वो आज तक बनवा नहीं पा रहे हैं। डंका बज रहा है। डंका बर्बाद कर दिन 10 साल। अब हमारे राहुल भैया जीती हैं तो 10 साल में वो पहले का जोड़ी हैं जो 10 साल में हम परेशान में कुछ नहीं बा। उसके बाद उसके आगे का विकास हुई, पहले तो 10 साल की पूर्ति हुई। इधर आइए। स्कूल का जमीन पड़ी है, आज 10-20 साल हो गए स्कूल नहीं बनवा पाई हैं। अब बताओ सरकारी स्कूल की जमीन पड़ी है और बनवा नहीं पाई हैं, क्या करिए? कुछ ना करिए। दिल्ली में जितने भी नेशनल इंस्टीट्यूट थे, जैसे नाइपर थे, ड्रग्स वाले थे, उन्होंने सारे हटा दिए। क्या ज़रूरत थी उनको यहाँ से नेशनल इंस्टीट्यूट हटाने की? एजुकेशन सेक्टर को यहाँ से क्यों रिमूव किया गया? तो उसको रिमूव करने की ज़रूरत नहीं थी ना। यहाँ पे कोई भी विकास बीजेपी सरकार ने अभी तक नहीं किया है। जितने भी कैंडिडेट थे, चाहे वो दिनेश सिंह जी हों, चाहे वो अदिति सिंह जी हो, वो सारे कांग्रेस की वजह से जीते थे। बीजेपी की वजह से आज तक ना कोई जीता है और ना कोई आगे जीतेगा। आपकी बीजेपी नहीं आ रही? नहीं आ रही, पूरे देश में नहीं आ रही है। और जो 400 पार कह रहे हो बना रहे, हम तो 440 खुद ही पा रहे हैं। वो कांग्रेस तो कह रहे हैं हम भी 440 पा रहे हैं ना। हम कांग्रेस पे कह रहे कांग्रेस भैंस पे नजर है कांग्रेस की। भैंस अपने रुपया खरीद कर नहीं है, हमारे डंडन का गिरा दिया पे को आई अपने रुपया खरीद के लाइन हमें कूटम बंद नहीं रही हुआ। कह रहे कांग्रेस को वोट दोगे, 2 भैंस है, 1 भैंस कांग्रेस बांट देगी। कहा झूठ बोला थे सारे होगा। क्या माहौल है अब की बार देश में? देश का माहौल बिल्कुल साफ सुथरा है। कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है देश में, और कांग्रेस सरकार बनने के युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को। हम लोग क्या दिक्कत है बताओ? मोदी से दिक्कत, मोदी नंबर 1 का झूठा आदमी है, झूठा प्रधानमंत्री है। इससे बड़ा झूठा आदमी हमने पूरे जीवन में नहीं देखा। ईमानदार, कट्टर ईमानदार। कोई ईमानदारी नहीं है, केवल छलने का काम किया है, देश को झूठ बोलकर लूटने का काम किया है। मोदी जी ने कहा, मोदी जी जा रहे हैं। बिल्कुल जा रहे हैं, विदाई तय है इस बार, इसलिए बौखला गए, बातें नाश खराब कर रहे हैं। अब उनको समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। मुद्दा कोई है नहीं उनके पास लड़ने के लिए। उनके पास हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावा कोई मुद्दा नहीं लड़ने के लिए। ऐसा मुद्दा भैंस भी मुद्दा नहीं है। भैंस क्या मुद्दा है? यही सब अनासरा मुद्दे हैं। मंगलसूत्र क्या बचा पाया? जो अपनी पत्नी मंगलसूत्र बचा पाया तो ये क्यों बनाएगा? क्या कह रहे हैं? कहने से ये सब बहकी बातें हैं। यहाँ पे उन्होंने पहले कहा कि गरीबी हटाओ, लेकिन फिर उसके बाद लोगों के इंजेक्शन लगवा दिया और कहा कि गरीब को ही हटा दो। कमीशन खाया 500 करोड़ रुपए जो है। क्या करते हैं आप? मैं स्टूडेंट हूँ और इन्होंने कहा गरीबी हटाओ, पर इन्होंने इंजेक्शन लगवाया कोई शील्ड का, लोगों से कहा गरीब को ही हटा दो। यहाँ स्टूडेंट हैं आप, मोदी जी ने रोजगार देने की बात की थी, रोजगार मिल रहा है युवाओं को? कोई रोजगार नहीं, आप यहाँ पे देख ही रहे हैं। कोई भी पेपर होता है वो लीक हो जाता है। हाँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात की थी, लेकिन ऐसा कुछ धरातल भी देखना, जितने भी पेपर होते हैं सब लीक हो जाते हैं। आज मैं कहना चाहूँगा कि जो बेटियाँ घर पे बाहर होती थी वो नहीं होके आज जो युवा है वो अपने घर वालों पे भार बन गया है जब से बीजेपी सरकार आई है। युवा भार बन गया? बिल्कुल बिल्कुल। मणिपुर में बेटियां नंगी घुमाई गई, तब कहाँ गए थे मंगलसूत्र की? इनको तो याद नहीं है। मणिपुर मोदी जी क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों नहीं गए मोदी मणिपुर? हमारे देश बेटियां सुरक्षित है मोदी के? नहीं सुरक्षित है। सुरक्षित होती इस तरह नहीं होता। सीट खतरे में है, मंगलसूत्र नहीं खतरे में, इनका सीट खतरे में है। जो युवाओं का घर में बैठा दी ने, कोई युवा रोजगार नहीं पा रहा, वह इनके सीट खतरे में है। ये क्या करिए? ये तो है पकौड़ा तलवा रहे हैं, पकौड़ा तलक लिए। हम पढ़े लिखे डिग्री लेना रहे का, ये पकौड़ा तलक लिए। अरे मोदी जी अब तो कम से कम आँखी खोलो, पर्दा हटाओ। और राहुल गांधी आगे रायबरेली, राहुल गांधी से उम्मीदें हैं, राहुल गांधी को वोटें हुई हैं, राहुल गांधी जीती हैं तो शायद रोजगार। पूरा देश कह रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है देश का विकास। हाँ बिल्कुल, मोदी है तो यह देश की लुटिया डूबी है और कुछ नहीं। मोदी बर्बादी के एक लक्षण ही हम कहीं। हिंदी में बात करो यार। बिल्कुल हम बात कर रहे हैं, ऐसी बात कर रहे हैं। कौन सा विकास मोदी ने किया? इस रायबरेली को 10 साल में क्या दिया? सौतेला व्यवहार हुआ हमारे रायबरेली के साथ। हमारे 300 एम्स के बेड उठवा लिए गए, वो कहाँ गए? उनको कहाँ ले गए? ये हमको उसका जवाब चाहिए। हमारे रायबरेली में 10 साल में जो कार्य हो रहे थे उनको इसने रोक दिया है। तो मेरे रायबरेली के साथ इतना सौतेला व्यवहार करने वाले को मैं रायबरेली से उखाड़ फेंकना चाहता हूँ। कम से कम 5 लाख वोटों से हराना चाहता हूँ ताकि इनके सुध आ जाए। लोग कह रहे हैं कि जहाँ जहाँ मोदी जी के सांसद हैं, विधायक हैं, जहाँ मोदी जी की सरकार है राज्यों में अलग अलग, डंका बज रहा है विकास का डंका। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दिया। मैं तो लगातार अभी विगत नए साल पर मैं मध्य प्रदेश भी गया था, मैं महाकालेश्वर जाता हूँ, मैं हर जगह लगभग टूर ही करता रहता हूँ। मुझे कहीं विकास नहीं दिखा। शायद ये भाजपा के जो अंधभक्त हैं, आंखों पे चश्मा चढ़ाए, उन्हीं को उनका विकास दिखता होगा। मुझे कोई विकास नहीं दिखा। बिल्कुल नहीं किया। नाम क्या होगा? दीन मोहम्मद नाम। दीन मोहम्मद नाम है। क्या चल रहा है आपकी बात? राहुल गांधी चल रहे हैं। मोदी से क्या दिक्कत है? मोदी से नौकरी नहीं दिया है, सबसे मेन प्रॉब्लम है। हम खुद ही 2011 के यूपी टेट पास जो हैं, बीएड बेरोजगार हैं।
2011 से बुढ़े हो गए नौकरी ढूंढते ढूंढते, और 4 बार सीटेट और 5 बार जो है यूपी टेट पास हैं हम ऑलरेडी, लेकिन हमको नौकरी नहीं मिली है। दिए थे 14 में, नहीं दिए, मोदी को नहीं देंगे। तो कैसे नौकरी को उम्मीद कर रहे हैं? राहुल गांधी देंगे, 30 लाख नौकरी के वादा कर रहे हैं, और यूपी टेट वालों को चढ़ाएंगे। ग्रेजुएशन पास को जो है तो अप्रेंटिसशिप कराएंगे, अप्रेंटिसशिप के तहत हमको 1 लाख रुपए मिलेगा, उसके बाद में हमको नौकरी। 14 में बोले थे 2 करोड़ रोजगार देंगे, नहीं दिए, बोले थे, बोल के रह गए। 15 लाख भी बोले थे कि आएगा खाते में आज तक 1 रुपया नहीं आया है, 15 पैसे नहीं आए हैं। ठग लिए। तो क्या करेगी जनता? जनता क्या करेगी? राहुल गांधी को इस बार वोट देगी, और क्या है। राहुल गांधी कांग्रेस हैं? कांग्रेस लाएंगे। हाँ, कांग्रेस लाएंगे इस बार। लोग कह रहे हैं मोदी विकास कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कोई विकास नहीं हुआ है, प्रति व्यक्ति आय में कोई भी विकास नहीं हुआ है। जब तक प्रति व्यक्ति आय पर जो है तो नहीं ध्यान दिया जाएगा, हर आदमी की जेब में पैसा नहीं जाएगा, जब तक कोई विकास नहीं है। कोई विकास नहीं। हाँ। आपने फिर से क्या कह रहे हैं? ठीक है, हमारे पास तो भैंस नहीं है फिलहाल, लेकिन जब वो हारेंगे तो एक भैंस उनको दे दिया जाएगा चराने के लिए, कुछ तो काम उनके लिए छोड़ा जाएगा। ठीक है, और जहाँ तक रही जीत की बात, राहुल गांधी जी इस बार प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं। 100%, 101% आ रहे हैं। मोदी से क्या दिक्कत है भाई? इतना अच्छा प्रधानमंत्री। मोदी कैसे अच्छे प्रधानमंत्री है? मोदी जी ने अभी तक कोई विकास की बात नहीं की, कभी भी आज तक। इनसे बात कर लो, क्या नाम हुआ? राकेश कुमार गौड़। राकेश कुमार जी, ये बताइए माहौल क्या देख रहे हैं? माहौल देखिए, हम तो इस ज़िले के रहने वाले नहीं हैं, लेकिन राहुल जी के आने से यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं और लोगों को कहना है कि राहुल जी बहुत बम्पर वोट से जीतेंगे। और हमको लगता है कि जो लोग अभी विकास की बात कर रहे हैं, और विकास यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है। विकास जो पहले से था वही है, जो चीज़ें थी वो चीज़ें बदल दी गई हैं, बंद कर दी गई हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। जो आदमी काम करने वाला है वो काम करेगा तभी उसको कुछ मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। पढ़ने लिखने वाला है, पढ़ के नौकरी पाएगा, और प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी आएंगे, बता देंगे भैया मैं नियुक्ति पत्र लेके दे रहा हूँ। लोग अपने कैपेबिलिटी के ऊपर आए हैं, अपनी परीक्षा दे करके वो आए हुए हैं, किसी उसमें कोई ने रोजगार देने की बात की थी, महंगाई खत्म करने की बात की थी, सब एक भी पेपर ये नहीं दिलवा पा रहे हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री जी एक भी पेपर नहीं दिलवा पा रहे हैं। जो भी वैकेंसी आई वो लीक हो गई, लोग परेशान हैं। राजस्व का सिर्फ फायदा है, लोग राजस्व का फायदा करवा रहे हैं, और बोले हैं 6 महीने के भीतर मैं दूसरी परीक्षा करवा दूंगा। है लोग अपने घर पे परीक्षा से दूर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जाकर परीक्षा दे रहे हैं, और वहाँ से फिर बाद में पता चलता है पेपर लीक हो गया। उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? लोगों की एज 2 साल है और वैकेंसी आई नहीं, और एज निकल गई। कोई बात नहीं, विश्व गुरु बनाइए, नौकरी नहीं है कोई। हम कह रहे हैं विश्व गुरु इंडिया पहले भी था और है और रहेगा। किसी के आने से नेताओं का समय है, आज मोदी का समय था, वो धीरे धीरे बीत रहा है। लोग देखें, उनको समझे, और जो विकास था अच्छे दिन आएंगे, आ चुके हैं और सब देख चुके हैं। सब चीज़ बदलने वाला है। भैंस खतरे में है? भैंस कोई खतरे में नहीं है, ये लोगों का कहना है। लोगों का चश्मा धीरे धीरे उतर गया है जो अंधभक्त थे, और अब कांग्रेस का शासन फिर से आएगा, फिर से रामराज आएगा। फिर से रामराज तो मोदी लाए। रामराज मोदी कुछ ही नहीं लाए हैं, मोदी जी कोई रामराज नहीं लाए। ये सब चीज़ें धर्म के नाम पे लोगों को बांटने का काम कर रहे हैं। लोगों को इन्होंने सिर्फ बांटा है, भेदभाव बढ़ाया है। लोगों की तरक्की की मोदी? किसी ने कोई तरक्की नहीं की। जो आदमी अपने पढ़े लिखे बल पे आए वही आदमी नौकरी कर रहा है, और 5 किलो राशन देकर गरीब को गरीब बनाए रखना चाहते हैं, और अमीर को अमीर बनाए रखना चाहते हैं, ताकि इनको तरक्की देखनी है तो मोदी का साथ देना है। मोदी का साथ जो देगा वो डूब जाएगा, ये एकदम स्पष्ट है। तो 400 पार आ रही है। ठीक है, कोई 400 पार नहीं है। 400 पार नहीं, 4000 पार आएगा, वो तो समय बताएगा कितना आएगा। कह रहे मोदी है तो मुमकिन है। ऐसा कुछ नहीं है, एक से एक महापुरुष आए हैं, इसके पहले भी वो भी आए, उनका समय था, चले गए। ये भी आए हैं, ये भी चले जाएंगे। मंगलसूत्र बताइए खतरे में है? कोई सूत्र खतरे में नहीं है भाई। हर आदमी अगर पढ़ा लिखा है तो वो अच्छे और बुरे का अंतर कर पाएगा। अगर आदमी पढ़ा लिखा नहीं है, सुनी सुनाई बातों में भरोसा करेगा और रामराज की तरफ भागेगा तो किसी कुछ नहीं मिलने वाला। जितना आप करेंगे उतना ही आपको मिलेगा। महंगाई इतनी चरम पे पहुंच गई है, जो चीज़ें 10 रुपए की मिलती थी आज वो 70-80 रुपए की हो गई है। मैं नौकरी करता था, मैं नौकरी कर रहा हूं, जो मेरा खर्चा 5000 का चलता था आज वो खर्चा 9000 का पहुंच रहा है। मेरे पास 3 बच्चे हैं, मैं खर्चा कहां से चलाऊंगा? अगर मैं नौकरी नहीं कर रहा हूं, अपने बल पे कर रहा हूं, उसमें सरकार का 1 पैसे का कोई योगदान नहीं है। पहले दुनिया वाले सब भारत को आंख दिखा देते थे, अब 56 इंच वाला देखो कैसे दिखता। अभी तुरंत हमने बोला है कि भारत में क्या हो रहा है। भारत में इतना भेदभाव बढ़ता जा रहा है कि लोग आपस में लड़ने मरने को तैयार हो रहे हैं। ये किसकी देन है? सरकार की देन है। सरकार ने ऐसी पॉलिसी बना दी है कि लोग आपस में लड़ने को तैयार हैं। इलेक्शन कमीशन देखो कि हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो छोटी जाति है, वो दलित वर्ग के हैं, ये सब क्या है?
इलेक्शन कमीशन तो तब आता है जब आदमी समान रूप से रहता है, किसी को कोई भेदभाव नहीं है। इलेक्शन कमीशन बढ़िया निष्पक्ष। नेता इतने चोर हो गए हैं कि एक नेता दूसरे पार्टी से निकल के दूसरे में आया गया, कल उसको माँ बहन को गरियाता था, आज वो आ गया दूसरी पार्टी में और बोलता है कि भैया वो तो राजा हो गए। कोई बीजेपी कर रही है ना वाशिंगटन, सभी नेता कर रहे हैं, पॉलिसी नेता सभी वही है ना। ये मोदी जी कहते हैं कोई भी भ्रष्टाचारी मोदी का ताप सहन नहीं कर सकता, और वो भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल होकर हाथ मिलाता है। अरे मोदी जी इसके 20 साल 10 साल पहले आप जाइए ना, देखिए मोदी जी कहते हैं भैया मैं तो आपसे 20 साल पहले मिला था, मैं तो रेलवे स्टेशन पर चाय पीता था, मैं तो ये करता था, सब कुछ उनकी मनगढ़ंत बातें हैं, समय सिर्फ उनका है। वॉशिंग मशीन की बात, ठीक है मैं चलता हूँ भैया, मेरे देर हो रही है। 400 पार कुछ नहीं होगा। हाल है तेल खर्चे का, तेल खर्चे भैया मेहनत कर रहे हैं तो कमा के डलवा के अपना काम कर रहे हैं, इसमें किसी सरकार का कोई योगदान नहीं। 14 में मोदी जी किए थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। एक से एक वीडियो वायरल है मोदी जी का, अब मोदी जी को शर्म ही नहीं आ रही है कि हमने बोला क्या था, बोलते हैं तो जुमला था। उनके एक चाणक्य हैं, शाह जी हैं, क्या बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, कुछ है नेता का मतलब है कि इस कान से सुनना उस कान से निकाल। पब्लिक चोर है, एक इंटर पास नेता आता है और पूरी भीड़, लाखों की भीड़ जुटा लेता है वहाँ पे लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जो लोग अगर पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान के वो लोग जाएंगे, वो लोग अच्छे बुरे का अंतर समझते हैं। कह रहे विकसित भारत बनाना है तो बीजेपी वो समय की देन होती है। आप 5G लाए हैं, 5G आज 20 साल पहले चल रहा है देशों में, आज आप लाए हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो इंडिया से बाहर चल रही हैं, वो 10 साल बाद आती हैं, वो समय की देन है। जा रहे हैं मोदी जा रहे हैं और जाएंगे, बिल्कुल उनको जाना चाहिए, उनका सब लोग देख लिए हैं, जो जी होश कर सकते थे वो कर दिए, थाली बजवाए, दिया जलवाए, क्या नहीं कि मोमबत्ती जलवा दिए। कुछ बचा है अब, कुछ बचा है, कुछ बचा नहीं है। अब जो बचा है इंसानियत आदमी की बची है, आदमी इंसानियत दे करके वो आदमी सही आदमी को चुने और सरकार बनाए, जो सरकार आए और लोगों की बातों को समझे। ताली ताली बजवाए वो ठीक है, अब मंगलसूत्र बचा रहे हैं, आपकी भैंस। मंगलसूत्र उनके पास खुद ही नहीं है, दूसरे क्या बचवाएंगे वो। भैंस आदमी अपने मेहनत से पाल सकता है भैया, भैंस बहुत महंगी है। ठीक है चलिए, क्या नाम हुआ? सबसे पहले अपना परिचय आपको मैं तो देता हूँ, छोटा सा मैं कवि हूँ भैया, कांग्रेस में नेता हूँ। अजय धुरंधर कहते मुझको, कन्हैया लाल का बेटा हूँ, रायबरेली में हूँ रहता, सबका बड़ा चहेता हूँ। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाथे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाथे पैसे चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छाटी सबकी, अब खुद की कल्लाए। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। मोदी जी कहते हैं डर गए। एक राजा है मद में चूर, हो गया अंधा हुआ गुरूर, यहाँ मजा ना मिलता उसको, वो करता विदेश का टूर। एक राजा है मद में चूर, हो गया अंधा हुआ गुरूर, यहाँ मजा ना मिलता उसको, वो करता विदेश का टूर। राहुल भैया ने देश को जोड़ा, देश भी उनसे प्यार करे, जनता चीख चीख कर बोले, अब नहीं है दिल्ली दूर, अब नहीं है दिल्ली दूर। 400 पार हो रहा है। अरे 400 पार जब तो हो रही है। सुनिए तो, ईवीएम अम्मा थी तैयार, अब नहीं है, पहले थी, अब तो पर्चियाँ से पर्चियाँ निकलेंगी। ईवीएम अम्मा, उनकी अम्मा है ना, जो उनका हाथ है, जो उनका हाथ है उनकी अम्मा ही। अम्मा 1 रोटी दे तो अम्मा 4 रोटी देती हैं, वही 400 पार। ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार। ईवीएम अम्मा है तैयार, वही करेंगी बेड़ा पार, इसीलिए तो सीना ठोकें और कहते हैं 400 पार, और कहते हैं 400 पार। ईवीएम से गहरा नाता इनका, वोट इन्हें दिलवाती है, तड़े पार मंत्री बन जाते, इसीलिए तो भाती है, इसीलिए तो भाती है। कितने जाहिल नेता हैं बीजेपी के अंदर, आप मैं बता रहा हूँ, जाहिल लोग नेता बन जाते हैं, और हमारे जाहिल जनता को भी, जनता तो भोली होती है, लेकिन जाहिल मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक मंत्री यहाँ आया बीजेपी का और बोल रहा था 12 कच्चा पढ़ लोगे, इंटर में एडमिशन कराओगे, सरकार की तरफ से लैपटॉप दिया जाएगा, बोला था ना कोई मंत्री। 12 कच्चा पढ़ा हो बच्चा इंटर फिर करवाते हैं, मैं नाम लेने लूँगा जिस मंत्री ने बोला था। 12 कच्चा पढ़ा हो बच्चा इंटर फिर करवाते हैं, इतना नॉलेज कहाँ से लाते हमको नहीं बताते हैं। 12 कच्चा पढ़ा हो बच्चा इंटर फिर करवाते हैं, इतना नॉलेज कहाँ से लाते हमको नहीं बताते हैं। कसम राम की तुम्हें शाह जी, कसम राम की तुम्हें शाह जी, हमको भी बतलावो, नहीं कहेंगे कसम, नहीं कहेंगे कभी किसी से, कसम तुम्हारी खाते हैं, कसम तुम्हारी खाते हैं।
जो कह रहा है गृह मंत्री हैं देश। हाँ तो कह रहा हूँ, तो उन्होंने ही तो कहा कि 12 पढ़ के इंटर में एडमिशन कराओ। अब कोई दुनिया है? मोदी जी कह रहे हैं अभी जो कहा सो किया। जो कहा, जो 14 में कहा था वो सब कर दिया। हाँ कहा तो था कि 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लबक लबक कर खाते हैं। 100 रुपया का राशन मिलता, राम के गुण हम गाते हैं, कुत्ते जैसा जीवन है, लपक लपक कर खाते हैं। आरक्षण भी छीना हमसे, नौकरियां भी छीनी है, राम नाम का मिला है घंटा, हम तो वही बजाते हैं, हम तो वही बजाते हैं। राम राज आ गया। आहा, मंदिर अभी नहीं पूरा बन पाया था, फिर काहे हमको श्री राम ने बुलाया था। लगता है उनके पास टाइम बड़ा कम था, इसीलिए आधे में ही न्योता पठाया था। टेलर है, 10 साल हो गया है, पिक्चर आएगी अब तीसरी बार मोदी की। काहे की? अरे तेरी सारी बातें झूठी झूठी, तेरी गारंटी है, चीख चीख कर करे गवाही, राजस्थान और एमपी है। सिलेंडर 450 का देंगे, वादा सबसे कर डाला, झूठ बोल कर वोट लिया, सब तेरी नौटंकी है, सब तेरी नौटंकी है। मोदी गारंटी दे रहे हैं, बताया तो मैंने कि सब तेरी नौटंकी है। गारंटी विश्वास नहीं है मोदी? गारंटी पे अरे इनके जुमले लंबे लंबे, झोला टांग के आए हैं, ट्रेन टिकट के नाते पैसे चाय बेच कर लाए हैं। 10 साल में छांटी सबकी, अब खुद की कल्लाए। राहुल जी ने दर्द दिया है, अब राहुल ही छाए हैं, अब राहुल ही छाए हैं। 400 पार कर रहे हैं, वो विकास कर रहे हैं। मोदी नहीं थे तब ये सब थोड़ी था जो देश में है आज। हाँ तो बता तो रहे थे, अब हम लोग विश्वगुरु हो गए, आपको नहीं पता क्या? मैं कांग्रेस का कार्यकर्ता हूं, अजय धुरंधर, छोटा सा सिपाही। मैं कहता हूं कि हम लोग विश्वगुरु हो गए। यहाँ कांग्रेस के मेरे फैन और मेरे कार्यकर्ता के पदाधिकारी भी खड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कुत्ते जैसा, अब आपको विश्वगुरु की परिभाषा समझा रहा हूँ, तालियां बजाइएगा, परिभाषा विश्वगुरु की समझना। कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, कुत्ते जैसा जीवन हो गया 5 किलो के राशन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। चड्ढी तेरी उतर जाएगी, आपकी भी उतरेगी। चड्ढी तेरी उतर, गोदी मीडिया तो ना ही, पहले बता दो। चड्ढी तेरी उतर जाएगी अब की उनके शासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। अब सुनिए, अब विश्वगुरु की परिभाषा, 5 किलो राशन की खातिर जहां लाइन में लगते हैं, विश्वगुरु तो हम ही है भैया जहां में डंके बजते हैं। अरे पेट भरे जो देश में सबका, खुदकुशी यहाँ कर लेता है, जीवन उसका कटे खेत में सड़क पे धरना देता है। उनकी कृपा तो होती भैया, मैं किसान की बात कर रहा था। पेट भरे जो देश में सबका, खुदकुशी यहाँ कर लेता है, जीवन उसका कटे खेत में सड़क पे धरना देता है। उनकी कृपा तो होती भैया अपने ही कुछ खासन पर, अंधभक्त तो रहेंगे जब तक दिल्ली के सिंहासन पर। मोदी जी कह रहे हैं कांग्रेस अगर सत्ता में आई तो आपकी संपत्ति छीन लेगी, आपकी भैंस छीन लेगी। मंगलसूत्र, मंगलसूत्र ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम। काम किया मोदी जी ने तो जनता को समझाएं, हर चुनाव में बार बार क्यों हिंदू मुस्लिम आए। काम किया मोदी जी ने तो जनता को समझाएं, हर चुनाव में बार बार क्यों हिंदू मुस्लिम आए। जनता का पैसा खर्च ये प्रचार में करते हैं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं, ये हिंदू मुस्लिम करने वाले काम नहीं बतलाएं। भैंस चोरी होगी नहीं कह रहे हैं आप, उस पे जवाब नहीं दे रहे। भैंस वो सीधा हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, मंगलसूत्र की बात करते हैं। मोदी जी तुम क्या जानोगे, सुनना, तालियां बजनी चाहिए अगर सच्चाई हो। मोदी जी तुम क्या जानोगे कीमत मंगलसूत्र की, कीमत तुमको खाली मालूम गोबर की और मूत की। गलत हो तो बताओ और पूछो जो। क्या नाम हुआ आपका? भैया हमारा नाम ललित तिवारी। मोदी जी कह रहे कांग्रेस को वोट दोगे तो भैंस आपकी बढ़ जाएगी। नहीं, भैंस तो नहीं बटेगी, काहे की भैंस बटेगी भाई। मंगलसूत्र चला जाएगा? नहीं, कोई मंगलसूत्र नहीं जाएगा। अभी तक पहले कांग्रेस थी तो मंगलसूत्र आज तक नहीं गया, अब कैसे मंगलसूत्र चला जाएगा। मोदी जी आ रहे हैं? तो जुमलाबाजी है। हाँ, मोदी जी आ रहे 400 पार? नहीं, मोदी जी नहीं आ रहे, राहुल जी आ रहे हैं। राहुल जी आ रहे हैं। जी।
क्या दिक्कत मोदी जी से? मोदी जी महंगाई बहुत लाए हैं, कोई रोजगार नहीं है, महंगाई है, लोग परेशान हैं, किसान परेशान है। उन्होंने कहा था बिजली हम फ्री कर देंगे, बिजली आज तक फ्री नहीं हुई किसान की। सब यही समस्याएं हैं, बहुत समस्या है। बहुत समस्या है। बीजेपी नहीं आ रही, देखिए ना, भर्ती आती है, भर्ती रद्द हो जाती है जी, नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी नहीं मिल रही, बहुत परेशान। मोदी जी बता तो रहे हैं देश में घूम घूम के कि 10 साल में बहुत काम किया। अब मोदी जी बता रहे हैं, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ रहा। जो उनका चश्मा लगा है उन्हीं को दिखाई पड़ रहा है, बीजेपी का चश्मा लगाया उसी को दिखता है। दिखाई पड़ रहा है। चलिए धन्यवाद। और लोगों से बात करते हैं, बात करेंगे सर। अरे 2 मिनट सुन लीजिए, अरे बोल लीजिए थोड़ा। बताइए क्या बोलना चाहते, क्या पूछना चाहते? क्या दिक्कत है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 400 पार हो रहा है मोदी? नहीं हो रहा है। क्या है? काहे? सबसे ज़्यादा बेरोजगारी मुद्दा सबसे अधिक है। केवल वही बेवकूफ़ बनाने का काम इन्होंने किया, बाकी कुछ नहीं किया। क्या बेवकूफ़ बना? अरे बेरोजगारी बढ़ा दिया, यही सबसे बड़ा मुद्दा है। मोदी जी ने कहा था 2014 में 2 करोड़ रोजगार देंगे। कहाँ दिया? कहाँ दिया रोजगार? कहाँ दिया रोजगार? कहाँ रोजगार दिख रहा? और रोजगार छीन रहा कि मिल रहा है? महंगाई खत्म करने आए। महंगाई खत्म हो, कहाँ का क्या खत्म? महंगाई बढ़ा दिया, खत्म किया महंगाई को। 15 लाख। अरे 15 पैसे नहीं, 15 लाख तो बहुत दूर चले गए। 15 लाख तो बहुत दूर चले गए। बता रहे बहुत विकास हो रहा है, देश का डंका बज रहा है, ये क्या? मेरी रायबरेली में कोई ऐसा विकास तो नहीं हो रहा है। कोई डंका नहीं बज रहा? नहीं, यहाँ रायबरेली में कोई डंका नहीं बज रहा। मोदी जी कह रहे मोदी है तो विकास है इस देश में। कहाँ हो रहा? दिख तो रहे मोदी है तो कहाँ विकास हो रहा है? कुछ नहीं, कोई विकास नहीं रहा। मोदी जी का बयान आया है, मोदी जी कह रहे अगर कांग्रेस को आप लोगों ने जिता दिया तो अगर आप घर में 2 भैंस है तो 1 भैंस बांट देंगे वो। कुछ नहीं बांटेंगे, कुछ नहीं, कुछ नहीं, नहीं कुछ नहीं। मंगलसूत्र की बात कर कुछ नहीं, केवल बेवकूफ़ बनाने की बात बस। कहाँ? ये केवल रायबरेली आप चुनाव आ जाए, हो जाने दीजिए, तब उसके बाद देखिए कितना मोदी जी आ रहे हैं। हाँ, है नहीं कुछ नहीं, जीरो। रायबरेली नथिंग। क्या कह रहे हो? भैंस छिन जाएगी अमेठी से। भैंस गई पानी में, पानी में गई। अब की अमेठी में भैंस पानी में? पानी में। अमेठी में भैंस पानी में, समझ नहीं पाया। भैंस पानी में गई। वो तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके पास 2 भैंस है, कांग्रेस जीत गई तो 1 बांट देगी। नहीं नहीं, भैंस गई पानी में। अमेठी में चली जाएगी। कैसा चल रहा है मोदी में? मोदी जी का कैसा चल रहा है? बहुत बेकार, सिर्फ जुमले हैं बस, और कुछ नहीं। हाँ, जुमले। काम किया? जुमले हैं, क्या काम किया? काम किया है, काम करेंगे। काम हुआ? कुछ नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ जुमला है बस, और कुछ नहीं। विकास हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है। धर्म के नाम पर बस राजनीति किया है बस अब तक, बस, और कुछ नहीं। तरक्की हो रही देश की? कोई तरक्की नहीं। तरक्की मोदी का गारंटी चल रहा है। युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। मोदी का गारंटी चल रहा है। कोई गारंटी नहीं है। गारंटी चल रही है? कौन सी गारंटी चल रही है? मोदी जो कहेगा वो पूरा करेगा। क्या पूरा किया? 2 करोड़ रोजगार दिए, 15 लाख दिए, क्या दिया? क्या पूरा किया? हमें वो बताइए, काम बताइए, कौन सा काम उन्होंने पूरा किया? राम मंदिर भी आधा बना। 370 खत्म कर। 370 का 20 हटा, ये कहाँ गया? पूरी बात करें, कुल मिला के उनका अधूरे काम हुए तो उसका काम माना जाएगा क्या? काम पूरे करे तो बताएं। भैंस की बात कर रहे हैं। भैंस? अरे यार वो बात कर, जो कुछ कर नहीं पाता ना, जो कुछ कर नहीं पाता तो दूसरे टांग खींचता है। मोदी जी का ये हाल है, कुछ कर नहीं पाए 10 साल में, सब कुछ उनके हाथ से निकला जा रहा है। तो वो मंगलसूत्र पे आ गए हैं, भैंस पर आ गए, और उनके पास कुछ बचा नहीं बोलने के लिए, बस इतना जान लीजिए। 400 पार हो रहा है? 400 पार कहाँ हो रहा है? रिजल्ट आ जाने दीजिए, तब पता चलेगा। अब उनकी तरह अब ईवीएम हैक करना, ईवीएम वाला सिस्टम तो हम बता नहीं सकते क्या उन्होंने कर रखा है, लेकिन जो सच्चाई है जनता से आप पूछ लीजिए। 400 नहीं, वो जमानत बचा लें अपनी, वही वो बड़ी बात है। रायबरेली में था, लोगों से बातचीत करने की कोशिश हो रही थी। लगभग लोग यहाँ महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान है, और मोदी की गारंटी के नाम पर कुछ भी नहीं हो रहा है, सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, ऐसा यहाँ की जनता का कहना है। और रही बात 400 पार वाली, तो लोग कह रहे हैं 400 पार का नारा जुमला है, इस नारे में कोई सच्चाई नहीं है, और बीजेपी अब की बार 40 पर टिक जाएगी। क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।